मुज्तबा की मध्यकालीन नीति सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मुज्तबा अमेरिका जैसी सुपर पावर को चुनौती देने के लिए डॉल्फिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समुद्री जीव जो दिखने में भले ही शांत हो, लेकिन समंदर के रास्ते दुश्मन के खेमे में जाकर भीषण तबाही मचाने का दमखम रखता है। आखिर क्या है मुज्तबा का डॉल्फिन षड्यंत्र, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के पास वर्षों से डॉल्फिन ब्रिगेड मौजूद है। माना जाता है कि रूस की मदद से ईरान में हजारों डॉल्फिन ट्रेंड हुई हैं, जिसे अब हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए ईरान इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। ये शिकारी इतना तेज तर्रार है कि इसे कुछ भी सिखाया जा सकता है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, और इस समुद्री शिकारी का नाम है डॉल्फिन। मध्यकाल में ईरानी सेना एक बेहद प्रभावशाली युद्ध नीति का इस्तेमाल करती थी, जिसे पंजगान कहते थे, और अब उसी तकनीक का इस्तेमाल मुज्तबा अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मध्यकालीन नीति और मुज्तबा की युद्ध नीति कैसे समान है। अब इसे समझिए। मध्यकाल में जंग के दौरान ईरानी सेना सबसे पहले तोप से दुश्मन खेमे पर गोले बरसाती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज ईरान अमेरिकी सैन्य बेसों पर फ्लैशलाइट और ड्रोन के हमले एक साथ कर रहा है। मध्यकाल में जैसे ही तोप के गोले दुश्मन पर बरसते थे, उन्हें मजबूरन अपनी ढाल सुरक्षा के लिए निकालनी पड़ती थी, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ईरान के इन फ्लैशलाइट और ड्रोन के स्टॉर्म अटैक के दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रहा है। लेकिन यही है दुश्मन की सबसे बड़ी गलती। मध्यकाल में भी और आज के परिदृश्य में भी मध्यकाल में जैसे ही दुश्मन ढाल निकालकर तोप के गोले से बचने की कोशिश करता था, ईरानी सेना तीरों की बारिश कर देती थी। ठीक वैसे ही आज ईरान कर रहा है। जैसे ही डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन और फ्लैशलाइट को निशाना बनाने में फंसते हैं, ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर देता है, और नतीजा दुश्मन का सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाता है और दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला सफल हो जाता है। यानी मध्यकाल की युद्ध नीति को मुज्तबा ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर उसे बैकफुट पर धकेल दिया है।